हेलो फ्रेंड, मैं आपकी फ्रेंड, आपकी टीचर रजनी शर्मा। वेलकम इन राधे ऑनलाइन एकेडमी। आज आपके लिए क्लास 10th CBSE चैप्टर फर्स्ट बुक लैंग्वेज एंड लिटरेचर अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक चैप्टर फर्स्ट अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के NCERT के क्वेश्चन आंसर करेंगे। So let's start. Our first question is, why is Mrs. Pamphray worried about Tricky? मिसिस पैम्फ्रे अपने ट्रिकी के लिए, अब ये ट्रिकी कौन है यहाँ पर? ट्रिकी यहाँ पर जो है एक डॉगी का नेम है, एक डॉग का नेम है, और मिसिस पैम्फ्रे उसकी जो है मिस्ट्रेस है, मालकिन है। मिसिस पैम्फ्रे जो है अपने ट्रिकी के लिए क्यों वरिड रहती है, क्यों चिंतित रहती हैं? तो मिसिस पैम्फ्रे इज़ वरिड एंड डिस्ट्रॉट बिकॉज ट्रिकी वुड नॉट ईट एनीथिंग। मिसिस पैम्फ्रे जो है इसलिए चिंतित रहती है ट्रिकी के लिए, वुड नॉट ईट एनीथिंग, क्योंकि वह कुछ भी नहीं खा रहा है। ही इवन इज़ नॉट रेडी टू ईट हिज फेवरेट डिसीज़, वह अपनी जो उसकी मनपसंद डिसीज़ हैं उनको खाने के लिए भी रेडी नहीं है। ट्रिकी हैज़ बोट्स ऑफ वोमिटिंग एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन द रग एंड पेंटिंग। केवल वह अपना सारा समय की कैसे बिता रहा है, वोमिटिंग करने में लेटा रहता है सारा दिन और पेंटिंग करता रहता है। ट्रिकी डज़ नॉट इवन वांट टू गो फॉर वॉक्स और डू एनीथिंग, ना तो वह कुछ करता है और ना ही वह जो है अपनी वॉक पर जाता है। तो इसीलिए मिसिस पैम्फ्रे जो है ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होती है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा गाइस, व्हाई डज सी डू टू हेल्प हिम? इज सी वाइज इन दिस? व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम? व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम? वह उसकी मदद के लिए क्या करती है? इज सी वाइज इन दिस? और क्या वह उसमें खरी उतरती है? सी कॉल्स द डॉक्टर टू हेल्प ट्रिकी, वह डॉक्टर को बुलाती है, मीन्स एक वेट को बुलाती है वह ट्रिकी की मदद के लिए। यस हर डिसीज़न इज़ वाइज, और हाँ उसका मतलब जो भी डिसीज़न होता है वह बिल्कुल सही होता है। द डॉक्टर सुजेस्ट दैट, डॉक्टर उसको सुजेस्ट देते हैं ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड, की ट्रिकी को जो है उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। सी गेट्स अपसेट एंड वेल्स बट लेट्स द डॉग गो विद द डॉक्टर, वह थोड़ा अपसेट होती है, नाखुश होती है, परंतु वह फिर भी डॉक्टर के साथ अपने डॉगी को भेज देती है। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? इस कहानी में ऑलमोस्ट हम देखेंगे कि आई हर जगह पर रिटन है आई, तो इसमें पूछा गया है कि ये आई जो है इस कहानी में कौन है? तो इन दी स्टोरी आई रेफर टू द वेटरनिटी सर्जन, यह एक पशु चिकित्सक हैं जिनका नाम मिस्टर हैरियट है, जो कि मिसिस पैम्फ्रे के जो ट्रिकी है डॉग है उसकी भी चिकित्सा करते हैं, मतलब उसको भी वो ठीक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस सबका, इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या नरेटर जो मिस्टर हैरियट है वो उतना ही, मिस्टर हैरियट ही इसमें नरेटर है, क्या वह जो है इतना रिच है जितना कि ट्रिकीज मिस्ट्रेस यानी मिसिस पैम्फ्रे है? दो नॉट क्लियरली स्टेटेड, तो हम यह स्पष्ट तो स्टेट नहीं कर सकते। देयर आर इंस्टेंसेस इन द स्टोरी विच सुजेस्ट दैट द नरेटर इज़ नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, लेकिन इस कहानी के आधार पर हम यह सुझाव दे सकते हैं कि शायद जो ट्रिकी की मालकिन है उससे ज़्यादा नरेटर अमीर नहीं है, रिच नहीं है, मिसिस पैम्फ्रे जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस है उससे। द नरेटर इज़ एबल टू प्रोवाइड ट्रिकी विद अ वार्म लूज बॉक्स एज अ बेड वेयर एट मिसिस पैम्फ्रेज हाउस। नरेटर इज़ एबल, नरेटर जो है एबल है टू प्रोवाइड ट्रिकी वार्म लूज बॉक्स, मतलब उसको एक खुले से बॉक्स में उसका एक घर बनाता है और उसके अंदर उसका बेड लगाता है, जो भी ट्रिकी होता है उसके लिए नरेटर। वेयर एट मिसिस पैम्फ्रेज हाउस, और वहीं पर मिसिस पैम्फ्रे के घर में
Tricky has a day bed and night bed, cushion, toys, rubber rings, a breakfast bowl, lunch bowl, a supper bowl, a whole wardrobe of tweed coats and perhaps many more things. वहीं पर मिसिस पैम्फ्रे के घर पे उसका दिन का बिस्तर अलग होता है, रात का अलग, कुशन, टॉयज़, रबर रिंग्स, मतलब ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, अपना सपर बोल, मतलब ये सभी चीज़ें जो है उसके लिए अवेलेबल होती हैं, उसके पहनने के लिए कोट वगैरह जो है सब अवेलेबल होते हैं, और भी बहुत सारी अन्य चीज़ें instead of narrator. When he arrived to take the dog with him, Mrs. Pamphray has her entire staff at her disposal to transfer all of Tricky's belonging to the doctor's car. जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है डॉग को, मिसिस पैम्फ्रे जब अपने ट्रिकी को डॉक्टर के पास करती है, मतलब उसके पास भेजती है फॉर चेकअप, तो वह उसका जितना भी स्टाफ होता है, एंटायर स्टाफ, पूरा का पूरा स्टाफ उसकी ट्रांसफ़र करता है, मतलब जो भी ट्रिकी से रिलेट करता हुआ सामान होता है डॉक्टर की कार में रख देता है। एक तो इससे हमें क्लियर होता है कि जो नरेटर है वह इतना रीच नहीं है जितना कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस। इसमें एक अनदर रीज़न और दिया हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडली, ऑन हियरिंग फ्रॉम द डॉक्टर अबाउट ट्रिकीज़ ग्रेजुअल रिकवरी, जैसे ही डॉक्टर ट्रिकी की रिकवरी के बारे में बताता है कि वह धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मिसिस पैम्फ्रे सेंड अलोंग 2 डज़न एग्स एट अ टाइम, एक समय में वह 2 दर्जन अंडे उसके लिए भेजना शुरू कर देती है, अलोंग विद बोटल ऑफ वाइन एंड ब्रांडी, जिसमें जो है उसके बोटल वाइन की बोतल होती है, ब्रांडी होती है, ऑल इन ऑर्डर टू हेल्प इन ट्रिकी स्पीडी रिकवरी। और वह ये सब चीज़ें क्यों भेजती है, ताकि जो है ट्रिकी की तेज़ी से रिकवरी हो सके। फाइनली वन सी कॉल्स अपॉन द नरेटर टू टेक हर रिकवर्ड डॉग बैक होम, सी कम्स इन आ सोफा ड्राइवन 30 feet of gleaming black metal, an obvious reference to a limousine. All these instances point to the fact that Mrs. Pamphray lived at luxurious life. और ये सब चीज़ें देखते हुए फाइनली हम कह सकते हैं कि जब वो अपने डॉग को वापस लेकर आती है और डॉग जो है उससे मिलता है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मिसिस पैम्फ्रे जो है एक लग्जरी लाइफ जो है जी रही थी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डज़ ही ट्रीट द डॉग। जो अपना मिस्टर हैरियट था, सर्जन था, वेट था, जो उसने डॉग को कैसे ट्रीट किया। द डॉक्टर न्यू दैट ट्रिकी वॉज नॉट इल बट जस्ट ओवरवेट। उसको अच्छे से पता था कि ट्रिकी जो है बीमार नहीं हुआ है, केवल उसका जो है वज़न बढ़ गया है। एंड रेस्टलेस ड्यू टू मिसिस पैम्फ्रेज ओवर इंडल्जेंस इन टेकिंग हिज केयर। और ये क्यों हुआ है, ज़्यादा आराम करने की वजह से, ये रेस्टलेस होने की वजह से मिसिस पैम्फ्रे ओवर इंडल्जेंस इन टेकिंग हिज केयर, क्योंकि वो उसकी केयर करने में कुछ ज़्यादा ही दिखाती है, मतलब उसको ओवर फीड वगैरह देती है, जिस वजह से जो है उसका वेट ओवर हो गया है। सो ही डिसाइडेड नॉट टू गिव एनी फूड टू ट्रिकी। इसलिए वह निर्णय लेता है, कौन निर्णय लेता है, वह निर्णय लेता है, डिसाइड करता है नॉट टू गिव एनी फूड टू ट्रिकी, कि वह अब ट्रिकी को किसी भी प्रकार का भोजन नहीं देगा, बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days, परंतु वह उसे 2 दिन तक लगातार बहुत मात्रा में पानी देगा। स्लोली द डॉग स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड बिगेन मिक्सिंग विद द अदर डॉग्स एट द सर्जरी। धीरे धीरे डॉग जो है इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है अपनी सराउंडिंग में, अपने आसपास, एंड बिगेन मिक्सिंग विद द अदर डॉग। जो भी सर्जरी में, मतलब उसके हॉस्पिटल में और अन्य डॉग होते हैं उनके साथ वह मिक्स होना शुरू कर देता है। एंड ऑन द 3rd day द डॉक्टर सा ट्रिकी लिकिंग द एम्प्टी सपर बावल्स ऑफ द अदर डॉग्स। तीसरे दिन डॉक्टर यह भी देखता है, जो वेट होता है मिस्टर हैरियट, देखता है कि ट्रिकी जो है जो भी खाली बावल्स होते हैं अन्य डॉग के, जब वो खाना खा चुके होते हैं, उनको लीक कर रहा होता है। नेक्स्ट डे अ सेपरेट बावल वॉज केप्ट फॉर हिम। अगले दिन उसके लिए भी एक सेपरेट बावल रखा जाता है। एंड द डॉक्टर वॉज प्लीज टू नोट दैट ट्रिकी हैड रन टू ईट इट्स फूड विद एंथुजियाज्म। बड़ी उत्सुकता के साथ अपना भोजन ट्रिकी जो है अब खा रहा है, ऐसा देखकर डॉक्टर बहुत प्रसन्न होती हैं।
फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उस दिन से उसमें जो है बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस होना शुरू हो जाता है। ही डिड नॉट रिक्वायर एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, और उसको जो है किसी प्रकार की भी मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायर नहीं है। एंड रिकवर्ड क्वाइट वेल एट द एंड, और वह अंततः अच्छे से ठीक हो जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई इज़ टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अपने एक परमानेंट गेस्ट के रूप में ट्रिकी को क्यों रखना चाहते हैं मिस्टर हैरियट। तो मिसिस पैम्फ्रे हैड स्टार्टेड ब्रिंगिंग अराउंड एग्स टू बिल्ड ट्रिकी स्ट्रेंथ, क्योंकि मिसिस पैम्फ्रे जो है वो अपने ट्रिकी के लिए एग्स, उसकी स्ट्रेंथ के लिए जो है एग्स भेजना शुरू कर देती है। एंड लेटर इवन बोटल ऑफ वाइन, और बाद में तो वह वाइन ब्रांडी बिगिन टू अराइव, पहुंचाना शुरू कर देते हैं वहाँ पर। द नरेटर एंड हीज पार्टनर स्टार्टेड इंजॉइंग, जो नरेटर है और उसके जो भी पार्टनर हैं जो वहाँ पर उसके साथ हॉस्पिटल में रहते हैं, स्टार्टेड इंजॉइंग द एग्स, वो जो है उस एग को, वाइन को, ब्रांडी को जो ट्रिकी के लिए आए हैं उनका इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द नरेटर के अनुसार दोज वर द डेज ऑफ डीप कंटेंट फॉर हिम एंड हिज स्टाफ, कि ये दिन जो हैं उसके स्टाफ के लिए और उसके लिए बहुत ही बेहतर दिन है। स्टार्टिंग विद एन एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, देन द मिड डे वाइन, एंड फाइनली फिनिशिंग ऑफ द डे विद ब्रांडी। वो अपना दिन जो है एक अंडे से शुरू करते हैं सुबह में, और दिन के मध्य में वो वाइन लेते हैं, और फाइनली जो है अपने दिन का अंत जो है ब्रांडी के साथ करते हैं। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण था कि नरेटर इज़ टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, कि वो ट्रिकी को अपने परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना चाहते हैं। वाई डज मिसिस पेम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। मिसिस पेम्फ्रे ऐसा क्यों सोचती हैं कि द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, कि जो डॉग ये ठीक हुआ है ये एक ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, मीन्स जो है मतलब एक कमाल की सर्जरी है, कमाल का इलाज है। मिसिस पेम्फ्रे थिंक्स दैट द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, तो ऐसा इसलिए सोचते हैं बिकॉज इन 2 वीक्स ट्रिकी हैड रिकवर्ड कम्प्लीटली, इन 2 हफ्तों में ही ट्रिकी बिल्कुल बेहतर रूप से रिकवर हो गया है। एंड हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हार्ड मसल्स एनिमल्स, उसकी जो मसल्स हैं वो एक अच्छी हो गई हैं। व्हेन ट्रिकी सा हर, जब ट्रिकी ने उसे देखा मिसिस पैम्फ्रे को, ही लीप्ड इनटू हर लैप, वह उसकी गोद में उसने छलांग लगाई। एंड लिक्ड हर फेस, उसके फेस को चूमा। सी वो सो एक्साइटेड द टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग आउट ऑफ हर आइज, और वह भी बहुत एक्साइटेड हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सी डिक्लेयर ट्रिकीज़ रिकवरी, इसीलिए उसने डिक्लेयर किया, घोषणा की कि ट्रिकी की जो रिकवरी एज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, वह एक ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है टू एक्सप्रेस हर हैप्पीनेस, अपनी हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड टुवार्ड्स द डॉक्टर के प्रति अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी और ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए। So next question is, what kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is a tactful as well as full of common sense? आपके अनुसार जो नरेटर है वह किस प्रकार का व्यक्ति है? क्या वह एक पशु चिकित्सक है? वुड यू से ही इज़ अ टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, वह अपने काम में निपुण होने के साथ साथ उसके कॉमन सेंस में भी निपुण है। तो आई थिंक द नरेटर अ वेटरनिटी सर्जन, मेरे अनुसार वह वेटरनिटी सर्जन है। सीम्स टू बी अ प्रैक्टिकल एंड टैक्टफुल पर्सन, और वह प्रैक्टिकल और टैक्टफुल पर्सन है। ही नोज़ हाउ टू डील विद पीपल, उसे पता है कि लोगों के साथ कैसे डील करना है। ही एडजस्ट हिमसेल्फ वेल टू द सर्कमस्टांसिस, ही एडजस्ट हिमसेल्फ ट्रिकी डज नॉट सफ़र फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस, ट्रिकी किसी भी इलनेस से, बीमारी से ग्रसित नहीं था। द मेन काज ऑफ हिज इलनेस इज़ ओवर फीडिंग, उसकी इलनेस का जो मुख्य कारण था वो ओवर फीडिंग था। ही टेक्स द डॉग टू हिज सर्जरी, वह जो है डॉग को अपनी सर्जरी में लेकर जाता है। देयर द डॉक्टर कीप हिम ऑन वाटर डाइट, उसको वाटर डाइट पर रखा जाता है। एंड मेक्स हिम फिजिकली एक्टिव एंड ट्रीट्स विदाउट एनी मेडिसिन, बिना किसी मेडिसिन के उसके साथ ट्रीट किया जाता है। फिजिकल एक्टिवनेस उसके अंदर लाई जाती है। द डॉग गेट्स वेल अंडर ही सुपरविज़न एंड नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ सर्जरी, और उसकी
एनवायरनमेंट प्राकृतिक एनवायरनमेंट में उसकी सर्जरी की जाती है, उसकी सुपरविज़न में उसको डॉग को रखा जाता है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि नरेटर जो है एक वेटरनरी सर्जन तो है ही, साथ में वह एक टैक्टफुल और कॉमन सेंस व्यक्ति भी है। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? आपके अनुसार ट्रिकी जो है, ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, ट्रिकी जो है घर जाने के लिए हैप्पी था। वट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? आपके अनुसार अब क्या होगा? यस, ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी टू गो होम, ट्रिकी घर जाने के लिए बहुत हैप्पी था। व्हेन द डॉग वॉज ब्राट इनटू द सर्जरी, जब डॉग को सर्जरी के लिए लाया गया। ही वॉज इल, वह बहुत बीमार था। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, लेकिन इसके बावजूद भी द डॉग गोट कर्ड इन 2 days, 2 दिन तक उसकी केयर की गई। विदाउट एनी मेडिसिन, बिना मेडिसिन के। द डॉक्टर प्रोवाइडेड प्रॉपर डाइट टू ट्रिकी, डॉक्टर ने उसको अच्छे से डाइट दी एंड रेगुलर एक्सरसाइज कराई। ऑल्सो हेल्प्ड आ लॉट इन ही स्पीडी रिकवरी, और भी जो भी उसकी स्पीड से रिकवरी के लिए नीड थी सब हेल्प की। द डॉग रिगेन हिज बेस्ट हेल्थ, डॉग ने अपनी बेस्ट हेल्थ को दोबारा पाया। एंड वॉज नो लॉन्गर रेस्टलेस, अब वह उसको ज़्यादा रेस्ट पर नहीं रखा। नाउ आई थिंक मिसिस पैम्फ्रे may again go back to her old way of treating Tricky with love and care, or learning a lesson from what she experienced. She may mend her ways and make him an agile and healthier dog. मेरे अनुसार मिसिस पैम्फ्रे जो है अगेन जो है उसको अपने डॉगी के साथ फिर से वैसे ही बिहेव करेगी, अपना लव दिखाएगी, केयर दिखाएगी, या फिर वो जो है इससे कुछ लेसन सीखेगी इस एक्सपीरियंस से जो भी उसके साथ हुआ है, और वह उसके साथ एक अच्छी ट्रीटमेंट करेगी और उसे एक हेल्दी डॉग बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक दिस इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड और मर फिक्सन, और इज़ इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ? क्या यह एक वास्तविक लाइफ का एपिसोड हो सकता है, या फिर एक कल्पना मात्र है, या फिर दोनों का मिक्सचर है? दिस स्टोरी कुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ, दोनों का मिक्सचर हो सकता है यह कहानी। रियल लाइफ एपिसोड एंड अमर फिक्सन दोनों ही हो सकती हैं, रियल लाइफ भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। मिसिस पैम्फ्रे इज़ अ रिच लेडी एंड हैज़ अ पेट डॉग, मिसिस पैम्फ्रे एक अमीर औरत है और उसके पास जो है एक पालतू डॉग है। इट इज़ बिकॉज ऑफ हर ओवर डल्जन्स दैट सी ओवर फीड्स हर डॉग विद रिजल्ट इन हिज बींग ओवरवेट एंड रेस्टलेस, यह इसलिए हो सकता है कि वह उसे बहुत ज़्यादा ओवरफीड दे रही है और जिसका परिणाम यह निकला कि वह रेस्टलेस और ओवरवेट हो गया है। आल्दो हर इंटेंशन वॉज नॉट रॉन्ग, यद्यपि उसकी इंटेंशन जो है गलत नहीं है, बट एग्जिस्ट ऑफ एवरी थिंग इज़ बैड। दिस एपिसोड कैन बी ट्रीटेड एज फिक्शन, क्योंकि ऐसा मतलब हम आम देख सकते हैं कि ऐसे मिस्ट्रेस अपने डॉगी के साथ या किसी भी पेट के साथ करती हैं। दिस एपिसोड कैन बी ट्रीटेड एज फिक्शन, और इस एपिसोड को हम एक काल्पनिक भी मान सकते हैं। फॉर दोज हु डू नॉट टेक थिंग सीरियसली, जो इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं। एट द सेम टाइम इट कैन बी कॉल्ड अ रियल लाइफ एपिसोड, और दूसरी तरफ इसे हम रियल एपिसोड भी मान सकते हैं। फॉर द पीपल हु टेक एक्सरसाइज केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड द स्पॉइल देयर हैबिट्स। तो आई होप कि आपको यहाँ तक के क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, ये भी कर लेते हैं हम, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं गाइस। दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वूमैन हु इज़ फुलिशली इंडल्जेंट, परहैप्स बिकॉज सी इज़ लोनली। डू यू थिंक सच पीपल आर मरली सिली, और कैन देयर एक्शन काज हार्म टू अदर्स? ये जो भी हमने चैप्टर पढ़ा ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये जो एपिसोड था, डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वूमैन, एक जो रिच वूमैन है उसके जो है मूर्खतापूर्ण बर्ताव के बारे में वर्णन करता है। हु इज़ फुलिशली इंडल्जेंट परहैप्स बिकॉज सी इज़ लोनली, जो कि एक मूर्खतापूर्ण बर्ताव कर रही है, शायद ऐसा हो सकता है कि वह अकेली है। डू यू थिंक सच पीपल आर मरली सिली, आपके अनुसार क्या इस प्रकार से कोई सिलीपन दिखा सकता है, मूर्खता दिखा सकता है, और कैन देयर एक्शन काज हार्म टू अदर्स, और उनके द्वारा किए गए इस प्रकार के कार्य दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दी सॉर्ट ऑफ पीपल हैव इनफ
डिस्पोजेबल मनी बट आर इग्नोरेंट अबाउट रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन। इस प्रकार के लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा बहुत होता है, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि वह जो भी एक्शन ले रहे हैं उससे जो है क्या परिणाम निकल सकता है, उसको वो इग्नोर कर देते हैं। दे शो देयर एक्सेसिव लव एंड अफेक्शन विदाउट नोइंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेस टू अदर्स। दूसरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको जाने बिना ही वो अपने प्यार को और अपने अफेक्शन को जो है शो करते हैं। अनडाउटली संदेहपूर्ण देयर इंटेंशन आर गुड। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मिसिस पैम्फ्रे की जो इंटेंशन थी वो अच्छी थी। एंड डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इल विल, उसकी कोई बुरी इच्छा नहीं थी। दीज एक्शन डू मोर हार्म देन गुड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन। दीज एक्शन, लेकिन जो ये उसने कार्य किए, डू मोर हार्म देन गुड, अच्छे की बजाय ये ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन, जिसके प्रति उसका आकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट लाइक मिसिस पैम्फ्रे। आपके अनुसार क्या ऐसे पेरेंट्स होते हैं जैसे कि मिसिस पैम्फ्रे को हमने इस एपिसोड में देखा। तो आंसर देख लेते हैं। येस, देयर आर पेरेंट्स हु आर टू मच पॉजेसिव अबाउट देयर किड्स, जो कि अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं। देयर सेंस ऑफ ओवर इंडल्जिंग कैन गो आइदर वे। देयर आर एग्जाम्पल ऑफ पेरेंट्स स्पॉइलिंग देयर चिल्ड्रन बाय प्रोटेक्टिंग दैम इन ईच एंड एवरी वे, जो अपने बच्चों को मतलब हर प्रकार से हर तरह से प्रोटेक्शन देते हैं, तो वो जो है ऐसे बच्चों को शायद स्पॉइल कर देते हैं। दस क्रिएटिंग हार्डशिप फॉर दैम लेटर इन देयर लाइफ, जिससे उनके बाद में उनके जीवन में जो है कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आल्सो देयर आर एग्जाम्पल ऑफ पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स का भी उदाहरण है, हु आर स्ट्रिक्ट, जो स्ट्रिक्ट होते हैं, एंड वांट देयर चिल्ड्रन टू बी डिसिप्लिन, और अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं। एंड सो अननेसेसरली पुट प्रेशर ऑन दैम टू स्टडी हार्ड, और उनके ऊपर जो है स्टडी का प्रेशर डालते हैं। एंड ऑलवेज फॉलो अ स्टैंडर्ड बिहेवियर पैटर्न, और हमेशा उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो जो है एक अच्छा स्टैंडर्डाइज बिहेवियर अपना रखें, अपना बर्ताव रखें। तो इस प्रकार से दोनों ही पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, मैंने आपको इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे जो है करा दिए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से बनते हैं, और आपने इनको रिवाइज़ करना है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। भगवान आपको अच्छे नंबरों से पास करें। थैंक यू।